सनातन धर्म प्रेरणा मंच सेक्टर 45 चंडीगढ़ की बैठक में भागवत गंगोत्री विभूषी श्री सुभाष शास्त्री सुप्रसिद्ध कथावाचक उपस्थित रहे। यह बैठक अजय अग्रवाल के निवास स्थान पर हुई, जिसमें सभी मंडलियां उपस्थित रही। महाराज जी ने बताया कि 21 जुलाई को प्रातः 9 से 10 बजे तक हनुमान जी और भूमि पूजन किया जाएगा। उसके बाद 4 बजे से शाम 6 बजे तक सेक्टर में कलश के साथ भगवान की नगर परिक्रमा की जाएगी और नगर परिक्रमा करके कथा पंडाल में भगवान की आरती की जाएगी। 22 जुलाई से 1 अगस्त प्रतिदिन शाम 3 बजे से 7 बजे तक शिव महापुराण कथा होगी। यह जानकारी भागवत गंगोत्री विभूषी श्री सुभाष शास्त्री जी ने दी। सनातन धर्म प्रेरणा मंच के अध्यक्ष अग्रवाल जी ने सभी सेक्टर वासियों से और सभी मंडलियों से प्रार्थना की कि सभी लोग कल 21 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा कलश यात्रा में भाग लें और शिव महापुराण कथा को विशाल बनाएं। सर नमस्कार जी, आज आप कहाँ उपस्थित हैं, किस उपलक्ष्य में आप यहाँ एकत्रित हुए? इतना जमावड़ा देखने को मिल रहा है, किस उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित है? सेक्टर 45A में सनातन धर्म प्रेरणा मंच द्वारा श्रावण मास के शुरुआत से शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये भव्य कथा का आयोजन 22 जुलाई से श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकम से लेके द्वादशी तक 11 दिन की कथा रखी गई है। 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा वाले दिन कलश यात्रा और भूमि पूजन है। उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ सेक्टर 45 में एक बैठक की जा रही है, जिसमें सेक्टर की सारे कीर्तन मंडलियाँ, सारे मंदिरों के लोग सब आए हैं। शास्त्री जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। शास्त्री जी ने उस दिन कथा वाचन करना है, तो अब मैं शास्त्री जी से कहूँगा इस बारे में। कितनी की संख्या आने की संभावना है इसमें? प्रतिदिन 1000 से ज़्यादा लोगों के संभावित हम संख्या मान के चल रहे हैं। कलश यात्रा में 500 लेडीज़ की हमारा लक्ष्य है कि कलश यात्रा 500 लेडीज़ के साथ की जाए। तो इसमें क्या आपको प्रशासन की तरफ से अनुमति मिल चुकी है? जी। कुछ और कहना चाहते हो? हमारे जो छोटे छोटे बच्चे उनके लिए कोई संदेश देना चाहते हो? देखिए, हमारा सनातन धर्म प्रेरणा मंच का लक्ष्य एक ही है कि हमारे सनातन धर्म का हम जोर शोर से बढ़ावा करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धार्मिक प्रवृत्ति की ओर लेके जाएं। तो ये बच्चों के लिए ही है मेनली, कि भी वो पूरा परिवार ही धार्मिक प्रवृत्ति की ओर चले। ठीक है। आप बहनों, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप क्या कहना है? सभी को जय शंकर की। मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे जो युवा पीढ़ी में जो बच्चे हैं, आजकल उनका जो ध्यान है मोबाइल फोन्स और किस तरफ जा रहा है। तो जैसे कि गुरुजी ने हमें आदेश दिया है कि जो हम अपने बच्चों को अपने सनातन धर्म से जोड़ें, अपने सनातन धर्म के बारे में उन्हें बताएं, तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो ऐसी कथाओं में उन्हें हम लेकर जाएं, जिससे उन्हें भी पता चले कि सनातन धर्म क्या था और क्या है। यही गुरुजी का भी उद्देश्य है कि जो लोग हमारे धर्म से भटक के और रास्तों में जा रहे हैं, वो हमारे हिंदू धर्म से जुड़े और सनातन धर्म की उन्हें पता चले क्या क्या विशेषता है। ठीक है, थैंक यू जी। गुरुजी, थोड़ा आप भी चैनल पाइए, आपसे मिले हैं, बहुत नाम सुना है आपका, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, भागवत गंगोत्री विभूषी सुभाष शास्त्री कथावाचक सनातन धर्म प्रेरणा मंच सेक्टर 45 में जिसकी नींव हमने रखी है, और इस मंच का एक ही उद्देश्य है कि अपने सनातन धर्म को बढ़ाना है, सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाना है। और पहली बार सनातन धर्म प्रेरणा मंच के द्वारा सेक्टर 45 में विशाल शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि हमारे 21 तारीख को जो कलश यात्रा है, सुबह भूमि पूजन होगा, शाम को 4 से 6 बजे तक कलश यात्रा है, और प्रतिदिन 22 तारीख से 3 बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन जो है शिव महापुराण कथा का जो यहाँ पर सभी भक्तों को श्रवण करवाया जाएगा, जिसका लाइव प्रसारण उत्तराखंड धाम चैनल यूट्यूब पर किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि शिव महापुराण श्रावण में, देखो श्रावण का अर्थ होता है श्रवण। इस महीने में जो है भगवान शंकर की जो कथा श्रवण करता है उसको समझो भगवान की
अनंत कृपा उसके ऊपर हो जाती है। और श्रावण के महीने में जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं उनके घरों पर हमेशा भगवान शंकर की कृपा रहती है। जैसे कि हमारे यहाँ प्रत्येक कुंडली में काल सर्प दोष होता है, कहीं ना कहीं हम भगवान शंकर के चरणों में आकर के हमें उस चीज़ से भी मुक्ति प्राप्त होती है। रुद्राभिषेक यहाँ पर प्रतिदिन चलेगा, जिसके लिए हमने हिमाचल और उत्तराखंड की जो शुद्ध मिट्टी है उसको यहाँ मंगाया गया है और उसका रुद्राभिषेक होगा, जिसके लिए यहाँ पर यजमानों का नाम भी आ रहा है। यहाँ पर हमारा सारा सामान उपलब्ध है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो भी भक्तगण इस महायज्ञ में यजमान की भूमिका में आना चाहें उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। सारी सामग्री हमारे पास उपलब्ध है और आपने दूध, दही, फल, फूल लेके आना है और भगवान शंकर के चरणों में अपना सब कुछ आपने जो है ध्यान लगाना है, ताकि भगवान शंकर कालों के महाकाल हैं, हमारे कष्टों को भगवान शंकर दूर करें। किसी के भी घर में कोई कलेश है, काम धंधे में कहीं अड़चने आ रही है, तो ओम नमः शिवाय मंत्र से इस का जो हमारे यहाँ जो ऋषियों ने जो मंत्र बनाया है, ओम नमः शिवाय, ये पावरफुल मंत्र है। हमारे जो मंत्र है, इन मंत्रों पे ताकत है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है और हमारा एक ही लक्ष्य है कि अपने धर्म को बचाना है। जो हमारे बच्चे हैं वो नशा में अधिकतर जो है चले गए हैं। इस मंच का एक ही मकसद है कि अपने सनातन धर्म में जो बच्चे हमारे जो है नशा पत्र में लिप्त हो गए हैं उनको उन चीज़ों से वापस लाना है। जिन्होंने धर्म परिवर्तन करने में पूरा जोर लगा रखा है, उन धर्म परिवर्तन को हमने रोकना है और जो धर्म परिवर्तन करके अन्य धर्मों में चले गए हैं उनको सनातन धर्म में वापस लाना है। ये हमारा लक्ष्य है। सर, इसमें कथा का जो आपका समय है, उचित समय कितने से कितने हैं? सनातन धर्म के जो संस्थापक हैं वो भगवान भोलेनाथ हैं। बाकी धर्म के संस्थापक तो हमारे सिख धर्म है, उनके गुरु नानक जी हुए। जैन पंथ के संस्थापक जो है अपने ऋषभदेव जी हैं। अन्य धर्मों के मतलब इंसान हैं, लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है, इस धर्म का संस्थापक भगवान भोलेनाथ है। माहेश्वरा ज्ञान निधि सनातनम, ये सनातन कौन है? भगवान शिव शंकर हैं। और सनातनी कौन है? माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा है। इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म की जो हम कहते हैं कि सनातन धर्म की जय हो, तो सनातन धर्म कौन है? भगवान भोलेनाथ। इसलिए हम लोग को अपने धर्म पे गर्व है। हमको सनातन धर्म में जन्म मिला है, हम हिंदू हैं और हिंदू शाश्वत है। सनातन धर्म आज नहीं, आदि कालों से चल के आ रहा है और ये चलता रहेगा। जो लोग सनातन को कहते हैं कि सनातन धर्म कुछ नहीं है, वो पशु बुद्धि के लोग होते हैं। अपने धर्म को आप हिंदू होकर के, आप सनातनी होकर के आप कहते हैं कि सनातन धर्म कुछ नहीं है। हमारे जो वेद पुराण है, ये हमारे पुराण नहीं है, ये हिंदुओं के प्राण हैं। मैं अपने पुराणों को अपना प्राण मानता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ जो है रामायण और गीता, रामायण हमें जीना सिखाती है और गीता हमें मोक्ष देना सिखाती है कि मोक्ष कैसा मिलता है। रामायण है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने रामायण में एक एक चीज़ आप पढ़ो, एक एक चौपाई में जो है भगवान राम ने एक एक शब्दों का उल्लेखन किया तुलसी बाबा ने। जैसे जो है सनातन धर्म कौन है? भगवान राम है। सनातन धर्म कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। अब भगवान का अवतार क्यों होता है? सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए, पूरे मानवों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और राम का अवतार होता है। विप्र दीन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पाल। भगवान का जन्म होता है गौ माता के लिए, ब्राह्मण के लिए, धर्म के लिए और देवताओं के लिए भगवान राम का अवतार होता है। आज आप देख रहे होंगे गौ माता की बहुत दुर्दशा हो रही है। पूरे देश के अंदर
हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दे, और जब तक गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान नहीं मिलेगा तब तक ये भारतवर्ष सुखी नहीं रह सकता है, क्योंकि माँ जब तक दुखी है तब तक माँ के बच्चे सुखी नहीं रह सकते। इसलिए आप देख रहे हैं देश आज भारतवर्ष स्वयं ये भारत माता रो रही है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के अंदर जो है हमें एक बहुत सुंदर, जिस देश का राजा अच्छा होता है वहाँ की प्रजा भी अच्छी होती है। और आगे भी हम यही उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार से कि आप गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दें, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की हमारी एक मुहिम है। इस मुहिम में सभी लोग जुड़े, और इस सनातन धर्म प्रेरणा मंच हमारी 2 संस्थाएं हैं, एक राधा माधव गौशरणम सेवा समिति और एक समिति का गठन हमने चंडीगढ़ में किया है, सनातन धर्म प्रेरणा मंच, जिसका उद्देश्य होगा प्रत्येक सनातनी को जगाना, प्रत्येक हिंदू के घर घर जाकर के जो है अपने धर्म के जानकारी देना, और जो धर्म परिवर्तन कर दिया जिन हिंदुओं ने उनको घर वापस से लाना। थैंक यू सर। आज भी चाय लक्ष्य में जो यहाँ पे शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, वो सबसे पहले हम आदि शक्ति का नाम लेते हैं। आदि शक्ति माँ ज्वाला, माँ देवी, जब काली का रूप धारण किया और वो देवताओं न राक्षसों को खत्म करके जब उसकी तृप्ति भी नहीं भरी तो काली का रूप धारण कर लिया, और काली को रोकने के लिए शंकर महाराज रास्ते में पड़ गए, और जब काली का पांव उनकी छाती पे आया तो उन्होंने उसकी सारी शक्ति रोक ली, शक्ति निकाल ली। तो मैं माता ज्वाला के चरणों में बैठे हैं, उसके उपलक्ष्य में एक भजन रोशन लाल जी से। ज्वाला माता की सच्ची जोत विची कर लो दीदार माई दा, सच्ची जोत विची कर लो दीदार माई दा, आओ ले लो जिन्हें लेना है प्यार माई दा, आजो ले लो जिन्हें लेना है प्यार माई दा, सच्ची जोत विच कर लो दीदार माई दा, सच्ची जोत विच कर लो दीदार माई दा, नित उठ के सवेरे करो याद माई नो, नित उठ के सवेरे करो याद माई नो, हाथ जोड़ के सुनाओ फरियाद माई नो, हाथ जोड़ के सुनाओ फरियाद माई नो, कल युग विच होया अवतार माई दा, कल युग विच होया अवतार माई दा, सच्ची जोत विचों कर लो दीदार माई दा, आओ ले लो जिन्हें लेना है प्यार माई दा,